तो उसे ज्ञान नहीं मानते कि सरकार समझ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि शिव ज्ञान भी देते हैं, उनको ज्ञान के निधि अगम कहा गया है, ज्ञान के भंडार है वो, जो कभी खत्म नहीं होता। सोच लीजिए, जगत की चीजें खत्म हो जाती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती है, हम आप बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, और शिव गुरु यहाँ है, उनकी इच्छा से ही ये दुनिया है, उनकी इच्छा से ही हम आप हैं। तो उनसे ज्ञान मांगिए। तो ज्ञान मांगने के लिए गुरु से क्या मांगिएगा? गुरु है वो हम। अगर आप उनको अपना गुरु समझते हैं, किसी को अपना समझते हैं, तो उनसे बुद्धि ही ना मांगिएगा, समझ ही ना मांगिएगा, ज्ञान ही ना मांगिएगा। इसके लिए साहब भगवान जी ने 3 तरीके बताए हम लोगों को। उन्होंने कहा कि इन 3 तरीकों से, इन 3 सूत्रों से हम आप महादेव के रास्ते पर चल सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, उनसे दया मांगने की कोशिश कर सकते हैं महादेव से। इसके लिए उन्होंने कहा कि पहले एक संबंध बनाइए। सारा संबंध भाव पर चलता है, कोई भी रिश्ता तो भाव पर ही चलता है, चाहे दुश्मनी का हो, अपनापन का हो, प्रेम का हो, दोस्ती का हो, पति पत्नी का हो, वो भाव पर ही चलेगा। आप जिस तरह का भाव रखेंगे उस तरह का परिणाम आएगा। तो साहब ने कहा कि सबसे पहले उसको अपना समझो। उन्होंने 3 सूत्र दिए। उसमें पहला सूत्र उन्होंने कहा कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। तो मेरा शब्द है यहाँ, जब भी मेरा शब्द लगता है, सोचिए कितना अपनापन है। किसी की चप्पल नहीं बाहर दिख रही है, सब चप्पले पर बैठे हुए हैं, है कि नहीं? सोचिए, छोटी सी चीज जिसके बिना हमारा आपका काम बखूबी चल सकता है, फिर भी हम आप उसको अपने पैर में लगाए बैठे हैं या उसी पर बैठ रहे हैं कि कहीं गुम न हो जाए। इतने लोग हैं यहाँ, अगर चप्पल खुल भी जाएगी तब जाके अपनी चप्पल पहचान सकते हैं। वो चप्पलवा नहीं बोलता है कि एक भैया एक दीदी हम यहाँ ही हो, हम आप खुद उसको पहचान लेते हैं, क्योंकि उससे हमारा आपका एक अपनत्व है कि उसमें मेरे पैसे लगे हैं, वो मेरा है। तो साहब ने कहा कि उसको बस अपना समझना है कि वो मेरा हो जाए। पूरी शिव शिष्यता उसके मेरे होने पर ही निर्भर करती है। साहब का पूरा कॉन्सेप्ट, उनका पूरा संकल्प, उनकी पूरी समझ बस एक ही चीज पर है कि साहब ने कहा कि खड़े हो जाओ, अपना समझ लो, भरोसा हो या न हो। याद रखिएगा, हमको और आपको डॉक्टर पर भरोसा नहीं होता है शुरू में, बस जाते हैं कि इलाज कर देगा, वो भी पैसा देगा के इलाज करवाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तब दूसरों को बताते हैं कि फल्ला डॉक्टर बहुत अच्छा है, मेरा बुखार ठीक कर दिया है, मेरा बच्चा को ठीक कर दिया है, पैर में कटैनी था वो ठीक हो गया है। सोचिए, तो पहले आप उसको